हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहे। तो यार आज का वीडियो में हम सैमसंग का कुछ प्रॉब्लम्स को जानने वाले हैं, जिस प्रॉब्लम आपको सैमसंग का फ्लैगशिप फोन में तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक सैमसंग का बजट या फिर मिड रेंज फोन को भी देखोगे तो उन सारे फोन में ये सब प्रॉब्लम्स तुम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एंड यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ कि सैमसंग के फ़ोन में कुछ कमियां हैं जो कि फैक्ट है। मैं तुम लोगों को भी बताने वाला हूँ कि क्या क्या कमियां हैं। उसके बाद भी सैमसंग का फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बिकता है, यानी सैमसंग का फ़ोन ख़राब नहीं है, बस उसमें कुछ दिक्कत है जो कि तुम्हें जानना चाहिए अगर तुम लोग एक सैमसंग का फ़ोन ले रहे हो तो। एंड ये सैमसंग में जो प्रॉब्लम्स है इनसे काफ़ी सारे लोगों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी तुम लोग को जानना चाहिए कि कौन सा प्रॉब्लम है एंड इस प्रॉब्लम से तुम्हारा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है या फिर नहीं पड़ने वाला है। एंड यार ऐसा भी बात नहीं है कि सैमसंग का हर एक फ़ोन में अलग अलग प्रॉब्लम है। सैमसंग का ऑलमोस्ट हर एक फ़ोन में तुम लोगों को सेम ही प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेगा। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बाय द वे दोस्तों, आई एम कृष्णेंदु एंड यू वाचिंग मॉन्स्टर गेमर एक्सडी यूट्यूब चैनल। नो ड्रामा, नो क्लिकबेट, ओनली टेक। तो यार सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि है उनका प्रोसेसर यानी चिपसेट। सैमसंग स्नैपड्रैगन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उसका एक ही वजह है, सैमसंग एक्जिनोस को खुद बनाता है एंड खुद ही थोड़ा प्रॉफिट करने के लिए एंड खर्चा भी बच जाएगा उसके लिए एक्जिनोस को ही यूज़ करता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम उधर नहीं है। तो देखो यार प्रॉब्लम कहाँ पर है। 10 से 20 हज़ार के रेंज में या फिर 30 हज़ार के रेंज में बोल सकते हो, सैमसंग का 3 सीरीज है, ठीक है, एम सीरीज, एफ सीरीज एंड ए सीरीज। एंड यार 10 हज़ार से 30 हज़ार के अंदर सैमसंग का 20 से भी ज़्यादा फ़ोन है, लेकिन यार उन 20 फ़ोन में बस 2 ही प्रोसेसर यूज़ हुआ है। यानी जो फ़ोन 15 हज़ार के ऊपर है उसमें एक्जिनोस 9611 एंड जो 15 हज़ार के नीचे है उनमें एक्जिनोस का 7904। एंड मैं तुम्हें प्रूफ भी दिख रहा हूँ कि एक्जिनोस 7904 कितने कितने फ़ोन में यूज़ हुआ है। सैमसंग A20, सैमसंग A30, A31, M20, M41, इन सारी फोन्स का दोस्तों प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सैमसंग M30 जो कि मिलता है 10 हज़ार में, वहीं पर सैमसंग M41 मिलता है 20 हज़ार में। लेकिन दोस्तों इन सारे फ़ोन में तुम लोग को सेम ही प्रोसेसर मिलेगा, एक्जिनोस का 7904 का प्रोसेसर। एंड यार ये जो प्रोसेसर है ये एक 3 साल पुराना प्रोसेसर है एंड सच में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज का नॉर्मल डे टू डे यूजर्स में भी ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लैग करता है, गेमिंग तो छोड़ ही दो। तो अभी अगर बात करते हैं एक्जिनोस 9611 जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड पॉपुलर क्यों होगा नहीं, सैमसंग का जो भी एम सीरीज़ का फ़ोन है यही तो 2 प्रोसेसर के साथ आता है। तो देखो यार सैमसंग A50s, सैमसंग A51, A41, M21, M21s, M30s, M31, M31 प्राइम, M30s एंड M20 जो कि इंडिया में आया तो M20 नाम से, लेकिन बाहर में एक्स कवर प्रो नाम से लॉन्च हुआ था। तो इन सारे फ़ोन में तुम लोग को एक्जिनोस का 9611 ही देखने के लिए मिलता है। तो यार अभी देखो बात क्या है, सैमसंग का जो M20 है इसका इंडियन प्राइस है सिर्फ 13,000 रुपया, लेकिन दोस्तों जो M50s एंड M51 है ये 30,000 रुपये के अंदर आता है। तो देखो यार इतना बड़ी गैप है, इतना बड़ी प्राइस गैप में तुम लोग को सेम प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों M20, M21 में ये प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन अगर वही बार बात करें M31, M31s, M31 प्राइम, A51, A50s, इन सारे फोन्स जो कि 30 हज़ार की रेंज में आता है, इनके लिए ये प्रोसेसर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी तो छोड़ ही दो, तुम लोग अगर ज्यादातर फोन को यूज करोगे जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, छोटा मोटा एडिट, तो भी ये फोन 2-3 महीना बाद से लैग करना शुरू हो जाएगा। तो यार ये था सैमसंग फोन का पहला प्रॉब्लम जो कि है प्रोसेसर। सैमसंग का कोई भी फोन में तुम लोगों को प्राइस टू परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा। तो चलो अभी देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम को, जो कि इससे थोड़ा कम है, लेकिन यार प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही होता है। तो गाइस सैमसंग का जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है इसका कैमरा। गाइस मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैं फ्लैगशिप का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिड रेंज एंड बजट का बात कर रहा हूँ, जिसमें एफ सीरीज, एम सीरीज एंड ए सीरीज आता है। तो यार इन सारे फोन्स में सैमसंग चाहे 64 मेगापिक्सल क्यों ना यूज़ करे, सैमसंग का पिक्चर क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है एंड सैमसंग का पिक्चर मुझे थोड़ा स्मूथ लगता है, तो यार डिटेल्स भी उतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाता है। ऐसा होने का दोस्तों मुझे बस 2 ही रीज़न लगता है। एक तो सैमसंग का फ़ोन में हमेशा सैमसंग का ही सेंसर यूज़ किया जाता है एंड जो दूसरी रीज़न है वो है सैमसंग का जो फ्लैगशिप सीरीज है जिसमें 12 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, उनमें सैमसंग जितना अच्छा ऑप्टिमाइज करता है ये 64 मेगापिक्सल को भी उतना अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं करता है। लेकिन यार इतना ही ऑप्टिमाइजेशन अगर सैमसंग एक सोनी का सेंसर के साथ करेगा ना तो पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो सोनी का सेंसर है वो सेंसर ही अच्छा है, उनमें ज़्यादा कुछ ऑप्टिमाइजेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसका एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है सैमसंग का M51 जो कि सोनी का सेंसर के साथ आया था। एंड इसका कैमरा मतलब मुझे लगता है सैमसंग का जितना भी मिड रेंज फोन है सबसे बेहतर है। एंड दोस्तों सब मैं ही नहीं, काफी सारे लोग बोलते थे कि सैमसंग का कैमरा अच्छा नहीं है, उसमें डिटेल्स अच्छा नहीं रहता है, तो वो लोग भी सैमसंग M51 का कैमरा को काफी ज्यादा पसंद किए थे क्योंकि उसमें सोनी का सेंसर यूज हुआ था लेटेस्ट वाला। तो उसका पिक्चर क्वालिटी सच में काफी ज्यादा पसंद आता है मुझे। लेकिन यार फिर भी देखा जाए इंडोर कंडीशन यानी जिधर आर्टिफिशियल लाइट्स होता है एंड लो लाइट में सैमसंग कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाता है। लेकिन यार ओवरऑल सैमसंग का कैमरा काफी अच्छा है। तो यार ये थोड़ा प्रॉब्लम सैमसंग का कैमरा के साथ था तो मैं आप लोगों को बता दिया। उसके बाद दोस्तों सैमसंग का जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है सैमसंग का बिल्ड क्वालिटी। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सैमसंग का जितना भी फोन है 20,000 30,000 के अंदर सब में प्लास्टिक बैक ही यूज होता है। एंड यार जो फ्रेम होता है ना, फ्रेम भी प्लास्टिक का ही यूज होता है। लेकिन यार सैमसंग का जो S सीरीज है यानी जो फ्लैगशिप सीरीज है उसमें सैमसंग काफी तगड़ा वाला बिल्ड क्वालिटी देते थे, यानी पीछे में हमेशा ग्लास बैक होता था एंड जो मेटल फ्रेमिंग भी होता था वो भी काफी अच्छा होता था। लेकिन यार 2020 में सैमसंग अपना औकात में आ ही गया। सैमसंग S20 FE यानी जो सैमसंग S20 का फैन एडिशन एंड जो कि इंडिया में 50,000 में मिलता है, उसमें तुम लोगों को ग्लास बैक नहीं मिलता है। जी हाँ, तुम लोगों को उसमें पॉलीकार्बोनेट मिलता है। यानी क्या कर रहा है यार सैमसंग, मतलब छोड़ो, ठीक है 10,000 15,000 20,000 के रेंज में दे रहा है, ठीक है, काफी सारा अलग सा ब्रांड भी दे रहा है, लेकिन अगर वही बिल्ड क्वालिटी सैमसंग उसका 50,000 वाला फोन में देगा तो यार वो कैसे चलेगा। एंड यार ऐसे ही हुआ, मार्केट में वो फोन ज्यादा बिका भी नहीं है। तो यार मुझे लगता है कि सैमसंग को उनका बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बहुत तगड़ा वाला ध्यान देना चाहिए। अगर सैमसंग ऐसा नहीं करेगा तो आज जैसा नोकिया है ना, 2-3 साल बाद सैमसंग भी वही पोजीशन पे आ जाएगा। तो यार सैमसंग का जो चौथी प्रॉब्लम है वो है उसका हैप्टिक फीडबैक। तो यार सैमसंग का काफ़ी सारा फ़ोन मतलब जो 20,000 30,000 के रेंज में भी आता है, सैमसंग उसमें हैप्टिक फीडबैक नाम का कुछ चीज़ देता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हैप्टिक फीडबैक का मोटर नहीं है, हैप्टिक फीडबैक का मोटर है। अगर ये मोटर नहीं होता तो फ़ोन जब साइलेंट पे होता था तो ये वाइब्रेशन नहीं होता था। वाइब्रेशन होता है सैमसंग का फ़ोन में, लेकिन वो प्रीमियम जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम लोग शाओमी का या फिर पोको का फ़ोन यूज़ करते थे पहले, या फिर एप्पल जैसा दूसरा फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ करते थे, या फिर उतना भी बजट छोड़ो, तुम लोग अगर शाओमी या फिर पोको का जो नया नया फोन आ रहा है वो सभी फोन को यूज करने के बाद तुम लोग अगर सैमसंग का एक भी फोन को यूज करोगे ना, तो तुम लोगों को चलाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। क्योंकि यार हैप्टिक फीडबैक बस एक फीलिंग है, कोई ऐसा फीचर नहीं है मतलब अगर नहीं होगा तो फोन स्लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम लोग को हैप्टिक फीडबैक के बारे में बहुत कुछ जानना है तो तुम लोग यूट्यूब में एक अलग सा वीडियो देख सकते हो कि व्हाट इज हैप्टिक फीडबैक। हिंदी में भी तुम लोग को काफी सारा वीडियो मिल जाएगा। एंड फिर भी मैं तुम लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। तुम लोग अगर आईफोन को यूज करोगे, आईफोन का जो मतलब जो पुराना मॉडल्स है उनमें तुम लोग को एक सामने एक बटन जैसा मिलेगा। तुम लोग जब फोन को अनलॉक करोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो जो बटन है वो प्रेस हो रहा है, लेकिन दोस्तों वो प्रेस नहीं होता है, वो बस एक वाइब्रेशन है। एंड ऐसे ही वाइब्रेशन को हैप्टिक फीडबैक बोला जाता है। तो यार ऐसा वाइब्रेशन के लिए अच्छा मोटर भी चाहिए होता है जो कि काफी सारा फोन में यूज होता है, लेकिन सैमसंग यूज नहीं करता है। तो यार ये छोटा सा मुझे प्रॉब्लम लगा है सैमसंग के साथ। तो यार ऐसा 3-4 प्रॉब्लम को सैमसंग अगर फिक्स कर देगा तो यार मुझे लगता है सैमसंग का फोन काफी ज्यादा बिकेगा एंड मुझे भी कोई भी शिकायत नहीं रहेगा सैमसंग के फोन के साथ। तो यार अभी तुम लोग बताओ वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जरूर मुझे कमेंट करके बता देना कि तुम लोग को ऐसा वीडियोस देखना है। तो यार मैं भी और भी काफी सारा ब्रांड्स का ऐसा वीडियोस लेके आ जाऊंगा काफी जल्दी। एंड यार फिर से बता रहा हूँ, प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा चैनल बहुत ज्यादा छोटा है, तो तुम लोग अगर ऐसे ही हेल्प करते जाओगे तो मुझे आगे चलने में काफी ज्यादा हेल्प होगा। तो चलो यार मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।